कौआ, काल और बाज हूनरू की खतरनाक जंग। बहुत समय पहले की बात है। एक घना, डरावना और रहस्यमयी जंगल था। वहां हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, डरावनी आवाजें और खौफनाक जानवर रहते थे। उसी जंगल में दो दुश्मन रहते थे। एक चालाक कौआ जिसका नाम था काला और एक ताकतवर बाज जिसका नाम था हूनरू। काला बहुत तेज और शातिर था। उसे अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था। वही हूनरू आसमानन का बादशाह था। उसकी नजर बाज जैसी थी और उसकी पकड़ मौत जैसी। जंग की वजह हुआ यूं कि एक दिन जंगल के बीचों बीच एक विशाल फलदार पेड़ पर दोनों की नजर पड़ी। उस पेड़ पर ऐसे फल लगे थे जिन्हें खाने से जानवरों को ताकत और शक्ति मिलती थी। हूनरू ने कहा, "ये पेड़ मेरा है, इसकी रखवाली मैं करता हूं, कोई इसे छू भी नहीं सकता।" लेकिन काला कहा, मानने वाला था। उसने अपनी टोली बनाई और रात में चुपके से फल तोड़ने लगा। हूनरू को जब पता चला तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। दीटा भयानक जंग की शुरुआत। अगले दिन सूरज उगते ही जंगल में ऐलान हो गया, आज काला और हूनरू की जंग होगी। जो जीतेगा वही जंगल का बादशाह और इस फलदार पेड़ का मालिक बनेगा। जंगल के सारे जानवर, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, सांप, सब उस पेड़ के नीचे जमा हो गए। हवा में सन्नाटा था। हर कोई सांस रोके देख रहा था। काला अपने 20 कौओं की फौज के साथ आया। उधर हूनरू अकेला मगर बेखौफ खड़ा था। लड़ाई का पहला वार। काले ने अपनी फौज को इशारा किया। सारे कौवे आसमान में मंडराने लगे और जोर जोर से कांव कांव कर माहौल डरावना बना दिया। कुछ कौवे हूनरू पर झपने किन बाज ने पलक झपकते ही 2 कौवों को अपने पंजों में और उन्हें जमीन पर पटक दिया। हूनरू ने अपनी चोंच से हवा में लहराते काले के खास सिपाही गब्बर को दबोच लिया। काले ने गुस्से में आकर खुद बाज पर हमला कर दिया। दोनों आसमान में ऐसे भिड़े कि पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। जानवर डर के मारे भागने लगे। मौत का वार। लड़ाई तेज होती गई। हूनरू ने ऊपर से तेजी से नीचे झपट्टा मारा और काला की गर्दन पर वार किया। लेकिन काला चालाक था। उसने झुककर वार बचा लिया और अपनी चोंच से बाज की आंख पर वार कर दिया। बाजे की एक आंख से खून बहने लगा। ये देखकर जंगल में हाहाकार मच गया। मगर बाज रुका नहीं। उसने अपनी बची हुई ताकत से एक आखिरी वार किया और काला को अपने पंजों में जकड़कर आसमान की ऊंचाई पर ले गया। काला ने चीखते हुए कहा, "छोड़ दे मुझे, मैं हार मानता हूं।" हूनरू ने कहा, "ये जंगल बहादुरों का है, धोखेबाजों का नहीं।" और फिर काला को ऊंचाई से नीचे जंगल की घाटी में फेंक दिया। एंद असने जंगल में बादरों ते लिया है। अंत उस दिन के बाद से काला और उसकी टोली कभी उस जंगल में नहीं दिखे। हूनरू अकेला ही जंगल का बादशाह बना और वो फलदार पेड़ सिर्फ उसकी हिफाजत में रहा। जंगल के जानवरों ने भी सबक लिया, धोखे का अंजाम बुरा होता है और बहादुरी का इनाम इज्जत और हुकूमत होती है।